हेलो फैमिली, नमस्कार। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उम्मीद करती हूँ आप अपनी परिवार में सुख शांति और समृद्धि से रह रहे होंगे और आपके परिवारजन भी सुख शांति और समृद्धि से रह रहे होंगे। आप भी स्वस्थ होंगे और आपके परिवारजन भी स्वस्थ होंगे। आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव सोच रखे होंगे और आपके फैमिली जन भी पॉजिटिव सोच रखे होंगे। हमें हमेशा अपनी लाइफ में अपनी सोच को पॉजिटिव ही रखना चाहिए, तभी हम आगे सर्वाइव कर सकते हैं। और ये एक जनरल रीडिंग है, आपसे जितनी रेनोवेट हो आप उतनी ले लीजिए, बाकी आप छोड़ सकते हैं। और मैं आपका थैंक यू भी करती हूँ कि आप मेरी रीडिंग्स को देख रहे हैं और लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर रहे हैं और अपने कमेंट्स भी कर रहे हैं। आप ऐसे ही कमेंट्स करते रहिए और मेरे को मोटिवेट करते रहिए। मुझे आपकी मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत है और मैं भी आपके लिए ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप हमेशा अपने परिवार में खुश रहें और स्वस्थ रहें और आपके फैमिली मेम्बर्स भी खुश रहें और स्वस्थ रहें। फैमिली, आज हमारी रीडिंग है कि आप अकेले नहीं हो, हनुमान जी ने आपका हाथ थाम लिया है। तो हम देखते हैं कि हनुमान जी हमें क्या गाइड कर रहे हैं और अपनी क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। हम एक दूसरे डेक से भी आगे रीडिंग को करेंगे, तो पहले यहाँ से देखते हैं कि हनुमान जी हमें क्या गाइड कर रहे हैं। प्लीज़ हनुमान जी हमें अपनी ब्लेसिंग्स दीजिए और हमें गाइड कीजिए कि आप अपनी ब्लेसिंग्स क्या दे रहे हैं। जय जय हनुमान, जय सिया राम, 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 जय सिया राम। फैमिली, हनुमान जी कह रहे हैं कि आपने पिछले टाइम में जो बीता हुआ पास्ट टाइम है उसमें आपने बहुत सिरदर्दियाँ ली हैं, आपके साथ बहुत बुरा हुआ है, आपने बहुत डिप्रेशन सहा है, पर अब आपका टाइम बदल रहा है। हनुमान जी ने आपका हाथ थाम लिया है। जितनी आपके साथ गलत होना था हो चुका, अब आपके साथ जो भी होगा अच्छा होगा। और वो यही कह रहे हैं कि जब आपके साथ बुरा हुआ तब आपने अपनी लाइफ में वहाँ से सरवाइव करना ही अच्छा समझा और ये आपका डिसीज़न बिल्कुल सही था। तो आपने बुराई को छोड़कर अच्छाई की तरफ अपना कदम बढ़ाया। अब आप उन चीज़ों को छोड़कर अब आगे बढ़ रहे हैं। आप देखेंगे कि आपके साथ हनुमान जी न्याय कर रहे हैं और न्याय का मतलब ये है कि अब आपके साथ बहुत अच्छा हो रहा है। आप अपनी स्ट्रेंथ को पहचान रहे हैं। आपके पास हनुमान जी की ब्लेसिंग्स आ रही हैं। वो आपको बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं जिसमें आप अपनी ग्रोथ कर सकते हैं। आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है। आपके साथ जो भी हुआ पास्ट में, आपको उन चीज़ों को याद नहीं करना है। अब आपको छोड़कर आगे बढ़ना है। जितने भी धोखे आपके साथ हुए, जितनी भी बुराई हुई, जितना भी बैक स्टेप आपके साथ हुआ कि लोगों ने आपको समझा नहीं, आपको बैक स्टेप लिया, आपको बहुत हल्के में लिया, आपने जब सबके लिए बहुत कुछ किया, पर ये आपके साथ अच्छा नहीं हुआ। अब आपके साथ वो न्याय होगा। अब आप उन चीज़ों से आगे बढ़ जाएंगे और आप देखेंगे कि अब आपके साथ हनुमान जी आपका हाथ पकड़े हुए हैं। आपको बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है। अब आप देखेंगे कि आप आगे बढ़ेंगे और आप अपनी स्ट्रेंथ को भी पहचानेंगे और आप आगे बढ़ेंगे। और अब आपका अपना टाइम है। आपको अपने आप को प्रूव करना है और आपको दिखाना है कि आपके अंदर कितना पॉजिटिव चीज़ें हैं और आप बहुत कुछ कर सकते हैं अपनी लाइफ में। जिन लोगों ने आपको हल्के में लिया, उन्होंने आपके साथ गलत तो जो किया, अब उनको भी समझ आएगी कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है और आप उनको प्रूव करके दिखाएंगे कि आप क्या हैं और आप कितनी आगे ग्रोथ करेंगे। आप उनको बिल्कुल पीछे छोड़ दिया है, अब आप आगे बढ़ेंगे।
ये थी हनुमान जी की ब्लेसिंग्स आपके लिए। और अब हनुमान जी आपको और भी मैसेज देना चाह रहे हैं। आपको वो कह रहे हैं कि आप कहीं से भी कमज़ोर नहीं हैं, आपको आगे बढ़ना है और अपने अपने आप को पहचानना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना है। हनुमान जी, अब हम दूसरे डेस्क से लेते हैं कि हनुमान जी क्या कह रहे हैं। हनुमान जी कह रहे हैं कि आप अपनी बाउंड्री सेट कीजिए, और हमेशा अपनी बाउंड्री सेट करेंगे तो आप किसी को किसी चीज़ के लिए भी ना कर सकते हैं। हर चीज़ के लिए अपने आप को दिखाने के लिए, प्रूव करने के लिए आपको हर चीज़ के लिए हाँ करना ज़रूरी नहीं है, आपको ना करना भी आना चाहिए। आप अपने आप को भी देखें, आप अपने आप को प्रायोरिटी दें, अपने आप को भी आगे रखें। आप भी एक सोल हैं, आप भी अपने गोल को पहचानें और उन्हें अचीव करें। सब कुछ सबको दे देने से नहीं चलता है, अपने लिए भी कुछ रखिए। और हनुमान जी कह रहे हैं कि अब आप ध्यान लगाएं और अपने गोल को पहचानें कि आपकी सोल दुनिया में क्या करने के लिए आई है। आपका भी तो कोई गोल होंगे, आप दूसरों को ही करते रहेंगे तो आप कैसा चलेगा। और हनुमान जी कह रहे हैं टेक द रिस्क। हनुमान जी कह रहे हैं कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको रिस्क भी लेना पड़ेगा, और अपने पे विश्वास करके रिस्क लीजिए। कभी भी ज़रूरी नहीं होता रिस्क लेना कोई गलत होता है। रिस्क लेने से अपने अपने आप में कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, और उस कॉन्फिडेंस को आप बढ़ाइए। और हनुमान जी कह रहे हैं इम्पॉसिबल इज़ नथिंग, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता। और सब कुछ इंसान कर सकता है अगर अपने मन में सोच ले। तो हनुमान जी आपको ये कह रहे हैं कि मैंने तुम्हारा हाथ थाम रखा है, तुम अपने आप को हल्के में मत लो, तुम सब कुछ कर सकते हो। लोगों ने आपको बैक स्टेप लिया है तो कोई क्या हुआ, मैं तुम्हें स्ट्रेंथ दे रहा हूँ, मैं तुम्हें हिम्मत दे रहा हूँ। अपनी हिम्मत, अपने आप को पहचानो और आगे बढ़ो। और हनुमान जी कह रहे हैं कि अब आपकी दहाड़ मारने का टाइम है, अब किसी की सुनने का नहीं, अब अपने आप को प्रूव करने का टाइम है। अपने आप पे बिलीव करो और आगे बढ़ो। वो कह रहे हैं कि मैंने तुम्हारा हाथ थाम रखा है, मैं तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगा। तुम्हें आगे बढ़ना है तो बढ़ना है, अपने आप को प्रूव करना है। तुम कोई हल्के इंसान नहीं हो, तुम भी बहुत हिम्मत रखते हो, और अपनी हिम्मत और अपने आप को प्रूव करना है। अब अपनी शांति भी मिलेगी, तुम्हें प्यार भी मिलेगा, तुम्हें पैसा मिलेगा। हनुमान जी कह रहे हैं मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारी हिम्मत बढ़ाने के लिए हूँ। तो सोल फैमिली, मैं यही आपको कहूँगी, जब जब हनुमान जी इतनी आपको हिम्मत दे रहे हैं, इतना आपको स्ट्रेंथ दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, तो आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अब उनका साथ आपके साथ है तो आपको अपने आप पे रिस्क लेना चाहिए, और रिस्क लेते हुए डरे नहीं। आप उन पे विश्वास रख के अपने आप को आगे बढ़ाएं और अपने काम करें। आप देखेंगे कि आप कामयाब होंगे, और मैं भी आपके लिए दुआ करती हूँ कि आप हमेशा कामयाब रहें और अपने आप को प्रूव करें। और जिन लोगों ने आपको हल्के में लिया या आपको बैक स्टेप किया, उनको आप अपनी स्ट्रेंथ दिखाएं कि आप कोई हल्के इंसान नहीं थे, आप शुरू से कुछ कर सकते थे। बस आपने सबको देना सीखा था, इसलिए आप देते रहे। अब आप अपने लिए सोच रहे हैं, ये इसमें कोई गलत बात नहीं है अपने लिए सोचना। तो मैं ये थी आज की मेरी रीडिंग। आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा, और मैं आपके लिए ईश्वर से प्रार्थना करूँगी कि आप और आपका परिवार हमेशा सुख शांति और समृद्धि से रहे, और आप हमेशा खुश रहें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद। थैंक यू। जय गुरु जी।